जो छोटे लोग हैं, मतलब जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वो जो उनकी कंपनी चल रही है, उनकी दुकान चल रही है, छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं, वो उनकी जो प्रोसेस है उसमें ही इतने उलझे हुए होते हैं कि उनको उनसे बाहर निकलने का समय ही नहीं होता, या फिर कुछ सोचने का ही समय नहीं मिलता है। कोई अगर बोले कि भाई तू अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल, लेकिन वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों? कि उनकी गलतियां इतनी हैं। उनका पहला ही प्रश्न है, मेरे पास समय नहीं है। समय तो सबके पास एक जैसा ही है, समय सबके पास है, बहुत सारा समय है। सिर्फ मालूम नहीं है कि समय कहाँ पर पड़ा हुआ है, कहाँ रुक गया है। ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रोसेस में इतने उलझे रहते हैं ना कि वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाते, और उनको सोचने का समय नहीं मिलता। इस वजह से ये लोग उसी काम के अंदर पूरा अपना जीवन बिता देते हैं। अभी थोड़ा और सोचते हैं, कैसे कि समझो इससे बाहर कैसे निकला जाए, सोचा कैसे जाए, बड़ा व्यक्ति बना कैसे जाए, बड़ा बिजनेस कैसे बनाया जाए। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, कि जो व्यक्ति कोई कंपनी चला रहा है, अगर उसको ऑटोमेट कर दे, आदमियों के हवाले कर दे, कर्मचारी रख दे, सबको अलग अलग काम सौंप दे, और वहाँ से बाहर निकले, जब उसका सिस्टम ऑटोमेशन हो जाएगा ना पूरा, तो वो बिल्कुल फ्री रहेगा। और जो आदमी फ्री रहता है ना, उसका दिमाग खुल जाता है, और वो कुछ और बड़ा सोच सकता है। तो कुल मिलाकर प्रॉब्लम तो यही है कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम पूरा 100% उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बिल्कुल तय है कि आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना है तो पहले हमको सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए चाहिए हमको समय। समय कहाँ है? समय तो है नहीं, तो पहले समय निकालना पड़ता है। और समय कैसे निकलेगा? जो हम जो काम कर रहे हैं ना, वो काम ऑटोमेट कर दें। और ऐसा नहीं कि ऑटोमेट काम हो गया और फ्री हो गए, और फ्री होने के बाद आप सोचने के लिए फ्री हो गए, लेकिन सोच भी बड़ी होनी चाहिए, और सोच क्या सोचना ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी सोच बड़ी है। ऐसा नहीं है कि वो, चलो अमिताभ बच्चन के साथ रहेंगे उनकी सोच बहुत बड़ी है, धीरू भाई के साथ रहेंगे उनकी सोच बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है। उनके साथ में बैठने की जरूरत नहीं है। उनकी किताबें पढ़िए, उनके वीडियोस देखिए। इसको बोलते हैं वर्चुअल कनेक्शन। ये जिसमें मैंने बोला ना अभी कि आप उनसे मिलिए, मतलब उनसे कनेक्ट रहिए, ऐसे लोग की सोच के साथ रहिए। तो ऐसा नहीं कि उनके साथ में रहे, उनकी जो सोच है वो किताब में भी है, वीडियो में भी है, तो उनके साथ में वर्चुअल कनेक्ट रहिए। वर्चुअल कनेक्शन से क्या होता है कि आप उनकी जो लाइफ है उसको पढ़ पाओगे, और पढ़ पाओगे तो उनके सिद्धांत जो है वो आप पढ़ पाओगे, सोच पाओगे कि वो लोग कैसे सोचते थे, वो लोग कैसे काम करते थे, उन्होंने क्या खुद थोड़ी काम किया, सब करवाया। अभी क्या जो दौर चल रहा है, यहाँ पर कोई काम कर कर बड़ा नहीं हो सकता है। काम करना है, लेकिन फाउंडेशन के लिए, कि एक बार मैंने बिजनेस स्टेबल कर दिया, फिर वहाँ से मुझे निकलना है, और वहाँ से मैं निकलूँगा तो दूसरा बिजनेस बना पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर अपने इंडिया में क्या गलती है कि जिन्होंने 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल उस साल पहले धंधा चालू किया था, वो आज भी वही बिजनेस के अंदर है। गलती सबसे बड़ी यही है। उन्होंने कभी बाहर निकलने का सोचा ही नहीं। और सोचा, क्यों सोचा नहीं? कि उनके पास ऐसे व्यक्ति नहीं है। उनके फ्रेंड्स भी है, तो वही है बिजनेस वाले जो उनके साथ में शुरू किया था धंधा, और वो भी वही कर रहे हैं। तो बाहर निकलो सर। ऐसे ऐसे छोटी छोटी जगह जो है, अपने धंधे को छोटा मत समझो, लेकिन पूरा जीवन वही करना, ये छोटी सोच है। सोच बड़ी बनाइए और आगे निकलिए। सोच बड़ी बनाने के बहुत रास्ते हैं। पहले तो आप फ्री हो जाओ, अपने बिजनेस से फ्री हो जाओ, अपने टेंशन से फ्री हो जाओ, उसको ऑटोमेट कर दो। और ऑटोमेट करने के लिए आपको मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। मेंटरशिप मतलब आपको शिक्षित होना पड़ेगा। बिजनेस का कोई कोर्स पकड़ लो, कोई किताबें पढ़ लो कि मैं अपने बिजनेस से कैसे फ्री हो सकता हूँ, उसको ऑटोमेट कैसे कर सकता हूँ। बहुत सारे बिजनेस कोच है बाज़ार में जो आपको बिजनेस का ज्ञान देंगे। थोड़ा बहुत खर्चा तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप समझो आपने 10-15 हज़ार रुपये लगा भी दिए ना, तो वेस्ट नहीं जाने वाले। 10-15 हज़ार आप सीखने में लगाओगे ना, तो पता नहीं क्या क्या पालोगे।
ऐसी सीख आप पालोगे ना, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। और एक एक कहावत भी है, परिवर्तन संसार का नियम है। ये बिजनेस में भी आपको ये नियम लागू पड़ता है। आपको भी परिवर्तन का ये सिद्धांत पकड़ना है, आपको भी उसमें एक पार्ट बनना है कि मैं भी परिवर्तित होऊंगा। अगर मैंने छोटा बिजनेस जो मेरा है 30 साल से चल रहा है वो पकड़ कर बैठ रहा मैं, तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बिल्कुल नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे ये बिजनेस को बाय बाय कहना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता आज ही बंद कर दो, मैं उसको बोल रहा हूँ कि इसको ऑटोमेट कीजिए। ऑटोमेट करने के बाद ये अपने आप चलता रहेगा। आप फ्री हो, आप दूसरे बिजनेस में लगाओ। और आपने अगर हो सके तो समझो कि आप एक किराने की दुकान चला रहे हो, 40 साल से चला रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस है कि इसमें क्या होता है, कहाँ से प्रोडक्ट आती है, कैसे बनती। तो आप खुद की प्रोडक्ट चालू करो सर बनाना, और आप आगे सप्लाई करो। अभी आपके माइंड में एक विचार आएगा कि यार ये 40 और 50 60 साल मेरी उम्र हो गई, 20 साल से मैंने धंधा चालू किया था, 40 साल मुझे उसमें हो गए, मेरी उम्र 60 साल हो गई। 60 साल में क्या यार नया धंधा शुरू करने का, क्या नया कंपनी शुरू करने का, क्या ये सब झमेला, अभी जीना कितना है, 2 5 10 साल। ये जो सोच आदमी की है ना, ये सबसे बड़ी जंग है इंडिया में। अब फॉरेन में देखो, थोड़ा सर्वे करो, थोड़ा ढूंढो कि लोग 70 साल की उम्र में भी काम शुरू कर रहे हैं। अपने इंडिया की बात करूं तो 80 साल 80 साल के एक बुजुर्ग है, उनकी वाइफ के साथ में उन्होंने कुछ बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों में वो खेल रहे हैं। ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती और बिजनेस करने की कोई उम्र नहीं होती। बाद में कर लूँगा या फिर पहले मुझे करना था, ये सब सारी कहानी सब भ्रम है। आज हमें ये मालूम पड़ा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मुझे करना है। ऐसा नहीं है तो पैसा कमाने के लिए लोग कर रहे हैं। हमारा पैशन भी तो कोई चीज़ है, ये भी एक लक्ष्य है, हमारा पैशन भी एक लक्ष्य है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 30-40 साल तक एक ही बिजनेस में पूरा ज़िंदगी बिता देते हैं, और आज और उनसे कोई भी अगर कोई पॉजिटिव बात करता है ना, कोई थोड़ी छोटी बात को छोड़कर थोड़ी ही छोटी से थोड़ी बड़ी बात करता है ना, तो बोलता है छोड़ो नहीं यार, हमें क्या करना है, उम्र हो गई है हमारी, अभी बच्चे करेंगे, बच्चों को नौकरी करवाएंगे, हमारे धंधे में बच्चों को नहीं लाएंगे। अरे कितनी घटिया सोच है आपकी। 40 साल तक ये बिजनेस किया और 40 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ लकड़ों में जल जाएगा, व्यर्थ गया। 40 साल का जो एक्सपीरियंस है बेकार गया। ऐसे व्यापारी क्या करते हैं, जब अपना बच्चा बड़ा होता है ना, उसको नौकरी के लिए तैयार करता है कि यार मेरे धंधे में तो बहुत लफड़ा है, बहुत टेंशन है, सब मगजमारी में मुझे अपने बच्चे को नहीं डालना है, मुझे मेरे बच्चे को नौकरी करानी है, मेरे जैसी जीवन उसको नहीं दूंगा। ये सबसे घटिया सोच है, सबसे घटिया सोच। आपका धंधा क्यों नहीं चल रहा है, आपका धंधा क्यों छोटा है, आपके धंधे में क्यों मुश्किल है, क्योंकि आपने सीखा नहीं है, इसलिए आपके बिजनेस में तकलीफें हैं। आप सीखो ना। अरे आप सिंपल देखो, अगर आपको सिलाई नहीं आती, सिलाई काम नहीं आता, आप सीख लो ना, आ जाता है। आपको क्या है, कुछ भी समझ लो ना, एक कोई भी स्किल नहीं आती आपको तो आप सीख सकते हैं। तो पैसा कमाना भी तो एक स्किल ही हुई ना, धंधा चलाना ये भी एक स्किल हुई ना। बाजार में आपको शिक्षक बनाने वाले भी शिक्षक है कि आप एक काम करो, आप कोच बन जाओ और सबको सिखाओ, तो कोच भी बनाए जाते हैं। तो आप अपना बिजनेस चलाने के लिए, आप बिजनेस को बड़ा करने के लिए भी आप सीख सकते हो कि मेरा एक दुकान है, उससे 3 दुकान में कैसे करूं। आप डालो ना पैसा वहां पर, आप 10,000 20,000 मत देखो, आपने 20,000 डाला और अपनी 3 दुकान खुल जाती है अगर एक साल के अंदर, तो 3 दुकानें आपको कितना कमा के देगी। ट्रस्ट रखो, अपने आप पर ट्रस्ट रखो पहले तो। ये खुद पर ट्रस्ट जो होता है ना, ये सबसे बड़ा हथियार होता है अपना, और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। अगर आदमी खुद से ही हार गया ना, अभी आज की बात करूं, मेरे ख्याल से ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उससे 20 मिनट पहले की बात, एक आदमी को मैं मिला, भी रास्ते में वो खड़े थे, मैंने अपना कार का शीशा नीचे किया और उनसे बात की। उन्होंने बोला कि अभी क्या करूं यार। मैंने बोला संडे है क्या, कुछ नहीं तो कुछ करो ना यार। अरे नहीं नहीं यार, अभी मेरी 52 एज हो गई है यार, 52 एज में मैं क्या करूं। ऐसे एकदम लोअर थिंकिंग वाले लोग यहाँ पर रास्ते पर घूम रहे हैं। मुझे मालूम है वो जो आदमी जो
ईयर मेरी उम्र हो गई, वो बात कर रहा है ना, उसकी एबिलिटी मुझे मालूम है, उसकी कैपेसिटी मुझे मालूम है। वो दिन के 20,000 रुपये कमाने के लिए बना आदमी है वो, और आज वो बोल रहा है कि मेरी उम्र हो चुकी है। अगर 52 साल, मतलब ये साल का आदमी तो जवान होता है, ये थोड़ी ना बूढ़ा होता है। अगर वो बोलेगा कि मेरी उम्र हो गई है, अभी मैं क्या करूं, तो ये क्या होगा इस देश का। अरे यही तो उम्र है पैसे कमाने की, पैसे खर्च करने की, घूमने फिरने की, कुछ हासिल करने की। एमबीए करके कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं बनाता है, एमबीए करके सब नौकरी करते हैं। और जो सच में एमबीए करता है ना, अपने एक्सपीरियंस से, अपने धंधे से, वही 1 से 4 दुकान बनाता है, 40 दुकान बनाता है। तो कुल मिला के मेरा तो ये कहना है, अपना जो भी बिजनेस है, जो भी कर रहे हो आप, उसको ऑटोमेट कर दीजिए, वहाँ से बाहर निकलिए। ऑटोमेट करने के लिए थोड़ा सीखना है, सीख लीजिए, 2, 5, 10 हज़ार डाल दीजिए। पैसा कहीं पे आप डालो ना, कहीं गलत जगह नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो आपका आउटकम मिलेगा ही मिलेगा। सीखिए और आगे बढ़िए, और ये जो सोच है उसको बड़ा बनाइए। सोच बढ़ाने के लिए बहुत मटेरियल्स है आजकल, ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहिए, वर्चुअल रहिए। अमिताभ बच्चन के साथ मैं भी रहता हूँ, ढूंढता हूँ उसके वीडियो, और उनकी सोच के साथ में भी कनेक्ट रहता हूँ। मुझे बहुत बूस्टर मिलता है उससे। मैं ना करीब 80-90 लोग के साथ में वर्चुअल कनेक्ट हूँ। रात को मैं सोता हूँ ना, तो भी उनसे बात करके सोता हूँ। बहुत सिखाते मुझे। आगे बढ़िए, अपनी सोच बढ़ाइए। हार जैसा इस दुनिया में कुछ भी है नहीं। मर जाऊंगा मैं, बिल्कुल नहीं है। कुछ शब्द है जो आदमियों ने खुद पैदा किए हैं, और उसके एक्सप्रेशंस जो है, उसका जो रिजल्ट है, वो खुद ही क्रिएट किया हुआ है। बाकी यहाँ पर अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, सब सारी हमारी मानसिकता है। एक बात बोलूँ, इस दुनिया में जो भी है ना, बहुत बढ़िया है। अगर आपको कोई मुश्किल भी आ रही है ना, और आप बहुत बड़ी परेशानी में फंसे हुए हो ना, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पकड़ो इसको, पकड़ो इसको और बाहर निकलो। यार ये मेरे लाइफ में आया है, ये बड़ा बड़ा संकट मेरे लाइफ में आया है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अगर मैं इससे निकलूँगा ना, बहुत बड़ा हासिल कर लूँगा।